मंगलहारी द्रव औषध श्रीरथि बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगली भवनी अमंगलहारी द्रव औषध श्रीरथि अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरदजपुरे वासी सब आए। बैठे गुरे मुनि अरु तुझ सज्जन बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाने पर गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब जो सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी बोले, सुनहु सकले पुरे जने मम बानी। कहु न कछु ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। सुनहु करऊं जो तुम्हि सोहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में ममता के कारण नहीं कह रहा हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और यदि तुम्हें अच्छे लगे तो उसके अनुसार व्यवहार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो बाई। तोहि मोहि बर जऊ भय बिसराई। वही मेरा सेवक और प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनूठी की बात कहूँ तो भय छोड़कर मुझे रोक देना। बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोके सवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का मार्ग है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न मानकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तने करे फल विषेण भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन देहि। पलटि सुधाते शट विसले। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में लगे रहते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भले कहि न जोई। गुंजा ग्रही परसे मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमते ये जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घूंघची ले लेता है, उसे कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव चार खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरते सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। कब हो के करे करुणा नर देहि। देते ही से बिनु होत सने। माया की प्रेरणा से
काल कर्म स्वभाव और गुण के वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना कारण के स्नेह करने वाले ईश्वर कभी किसी विरले पर ही दया करके उसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरे तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो। कर निधारे सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यदि मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोके इहा सुख चहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह बाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ कर रख लो। मेरी भक्ति का यह मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने भी इसे गाया है। ज्ञानी अगम प्रत्यु है अनेका, साधन कठिन मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्ति ने मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। अत्यधिक कष्ट उठाकर कोई उसे पा भी लेता है तो भी वह भक्ति रहित होने से मुझे अत्यधिक प्रिय नहीं होता। भक्ति सुत्रंत सकल सुख खानी, बिनु सत संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत संगति संसृति करे अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना इसे पा नहीं सकते और बिना पुण्य के बिना संत भी नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन बेप्र पद पूजा। शानुकुल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। संसार में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शिव जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। कहूँ भगति पत कवनि प्रियागा, जोगिन मके जप तप उपवासा। सरल स्वभाविन मन कुटलाई, जता लाभ संतोष सदाई। भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और न उपवास की। केवल सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। यदि मेरा दास कहलाकर कोई मनुष्य से आशा करता है, अर्थात भक्त तो मेरा है किंतु आशा साधारण मनुष्यों से लगाता है, अथवा मेरा भरोसा छोड़कर दूसरों पर भरोसा करता है, तुम्हें बताओ उसका क्या विश्वास है? हे भाइयों, मैं तो यही कहता हूँ कि लोग मुझ पर ही मन से विश्वास करें। बैर न बेग्रे आशिन त्रासा, सुख में ताहि सदा शव आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनगे अरोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से वैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न डरें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखदाई हैं। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसकी घर में ममता नहीं है, ज्ञानी जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और ज्ञानी है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा,
त्रन सम विषय स्वर्ग अपवरेगा, भगति पक्ष हट नहीं शटताई, दोष्ट तर्क सब दुरी बहाई। संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तिनके के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसके सब को तर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण को और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परम आनंद राशि को प्राप्त है। सुनाते सुधाश में बचन राम के, गए शवनी पद कृपा दाम के, जननी जनक गोरे बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सब ने चरण पकड़ लिए और बोले कि हे कृपा निदान, आप ही हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारित हारी, आशीष के तुम्हें बिनु दे न को, माते पिता स्वारथ रत हो। हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार के हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता भी हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं। हेतु रहित जगे जुगे उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, स्वार्थ मित सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज ग्रह गए आयसु पाई, बरनत प्रभु बत कही सुनाई। सबके प्रेम रस में पगे वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, उस अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतज्ञ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बारी वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख दाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक दीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ श्री राम जी विराजमान थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत किया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी, देखी देखिया चरण तुम्हारा, होते मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा जी के हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी विनती सुनिए। आपके चरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है। महिमा मिति भेद नहीं जाना, मैं कही बात कहूँ भगवाना, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा असीम है, वेद भी उसे नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिताई का धंधा अत्यंत निकृष्ट है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊ में तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही, परम आत्मा ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघु कल भूषण भूपा।
वह जब मैं नहीं करता था तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुम्हें आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल में राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करई सो पहूँ धर्म नहीं संविधान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जप तप नियम है जोगे निज धर्मा, श्रुत संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञानी दया दम तीरथ मंजन, जह लगी धर्म कहते श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न अनेक शुभ कर्म, ज्ञान दया इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और अन्य सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलही के धोए, घृत की पावे कोई बारी बिलोए, प्रेमी भगति जले बिनु रघुराई, अभियंतर मले कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण ज्योति सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विद्वान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतों में कभी न घटे। असे कही मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मने अति बाए, हनुमान भरतादि की भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर लौट आए। वे श्री राम जी को बहुत अच्छे लगे। तब सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपाली पूरी बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भये, देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्होंने देखकर प्रभु ने सबकी सराहना की और जिसे जो अच्छा लगा उसे उचित जानकर वही दिया। हरने सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। मंगली भवने अमंगल हारी, द्रव्यो सुदशरथि अजय बिहारी। मंगली भवने अमंगल हारी, द्रव्यो सुदशरथि अजय